किताब लेके बैठी हूँ, जरा कान खोलकर और कैलकुलेटर लेकर सुनना। नमस्कार दोस्तों, किसी आइडल को फॉलो करना, किसी पार्टी को फॉलो करना, किसी नेता को फॉलो करना, यह हर इंसान की इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। लेकिन जब आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर होते हो, जब बहुत लोग आपको सुनते हैं, तो बायस्ड होकर वन साइडेड वीडियो बनाना मैं बिल्कुल भी इसे नैतिक नहीं मानता। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी पिछले 12 सालों में हमारे देश की जनता को खुश करने में उतनी कामयाब नहीं रही है जितना कि उसे सक्षम होना चाहिए था। मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, बीजेपी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। सबसे पहले उज्ज्वला योजना, उसके अंतर्गत बहुत सारे गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए गए। सड़कें बीजेपी ने बहुत अच्छी बनाई हैं। यूपीआई के क्षेत्र में, डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान बीजेपी का रहा है। लेकिन अगर आप सरकार के पक्ष में हैं तो आलोचना भी बहुत जरूरी होती है। अब एक महिला है, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बड़ी क्रिएटर हैं, लेकिन एक छोटा सा तर्क मैं उनका आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले आप ये वीडियो देखिए। 2014 में एक सरकारी टीचर की शुरुआती सैलरी 25 से 30 हजार थी, लेकिन अब वही सैलरी बढ़कर 70 से 75 हजार रूपए ऊपर जा चुकी है। सीधे सीधे 100 से 150% की वृद्धि। इस वीडियो में मोहतरमा बता रही हैं कि साल 2014 में जिन सरकारी शिक्षकों को 20 से 25 हजार रूपए महीना मिलते थे, आज 2026 में वही शिक्षक 70 से 80 हजार रूपए महीने की सैलरी ले रहे हैं। चलो इस बात को मान भी लेते हैं कि टीचर्स को सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए, लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी है। मैं चाहता हूं आप उस पर गौर करें और वीडियो पूरा जरूर देखें, तभी आपको बात समझ आएगी। आप इस सैलरी की तुलना एक आम आदमी से कीजिए। हमारे देश का आम आदमी, गरीब आदमी, एक दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला या किसी छोटी कंपनी में लेबर का काम करने वाला, हमारे देश में आज भी 80% जनता मुश्किल से मुश्किल 12 से 15 हजार रुपए महीने का कमा पाती है। अब आप मैथमेटिक्स समझिए। एक सरकारी टीचर है जो महीने के 70 से 80 हजार रुपए यानी साल के तकरीबन 10 लाख रुपए सरकार से ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक आम मजदूर परिवार है जिनका साल भर का गुजारा मात्र 1.5 लाख रुपए में होता है। अगर अब हम इन दोनों चीजों का अनुपात निकालते हैं तो पता चलेगा कि जितने पैसों में सिर्फ 100 सरकारी टीचर पलते हैं, उतने ही पैसों में इस देश के लगभग 650 आम गरीब परिवार यानी 2500 से 3000 आम आदमी अपना जीवन आराम से बसर कर सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि किसी को सैलरी ज्यादा मिल रही है या कम मिल रही है। सवाल यह है कि देश के सीमित संसाधनों और इस विशाल आबादी के बीच यह फासला इतना बड़ा क्यों है। एक तरफ कुछ चुनिंदा प्रतिशत लोग देश के खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश की बहुसंख्यक आबादी आज भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है। और ये तो मैंने बस मैडम का वीडियो देखकर सिर्फ टीचर्स की सैलरी का हिसाब लगाया है। अगर पूरे भारत के सरकारी तंत्र का हिसाब लगाएं, यानी केंद्र और राज्य सरकारों की सारी सरकारी नौकरियां, जैसे रेलवे हो गई, पुलिस हो गई, प्रशासन की नौकरी हो गई, पेंशन को मिला दें, तो हर साल सरकार इन पर 15 से 18 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। और ये सरकारी नौकरी वालों का आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 3 से 6% है हमारे देश का। अब जरा आप ये सोचकर देखिए कि देश की आबादी का महज 2 या 3% हिस्सा इन 15 से 18 लाख करोड़ रुपए के विशाल फंड को खा रहा है। अगर यही 15 से 18 लाख करोड़ रुपए, जो बहुत बड़ी रकम होती है, इसको सही से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो 40 करोड़ आम लोग यानी 10 करोड़ दिहाड़ी मजदूर या उनका परिवार पूरा साल बिना किसी आर्थिक तनाव के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आप खुद से पूछो कि क्या इस देश का आम आदमी, आम मजदूर, गरीब आदमी इस देश का हिस्सा नहीं है। एक तरफ इस देश में कुछ खास लोग हैं जिनकी थाली में देसी घी से चुपड़ी हुई रोटियां हैं, डिनर में पिज्जा बर्गर है और जिंदगी में हर ऐशो आराम है। और दूसरी तरफ इसी देश का गरीब मजदूर है जिसे एक वक्त की सूखी रोटी नसीब होने में भी किस्मत के इम्तिहान रोज देने पड़ते हैं। इन मैडम से या इन जैसे अंधभक्तों से मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप किसी की तारीफ करना चाहते हो तो शौक से करो। किसी को पसंद करना ना करना आपका अपना मौलिक अधिकार है, लेकिन बायस्ड और स्क्रिप्टेड वीडियो बनाकर देश की जनता को गुमराह करना ये आपका अधिकार नहीं है, ये अपराध है। बाकी दर्शक समझदार हैं, आपका इस गणित को लेकर क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, क्या ये आर्थिक समानता सही है या नहीं है? आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ये वीडियो हर उस आदमी तक शेयर करें जो ये सोचता है कि सरकारी आदमी की तरक्की होने से पूरे देश की तरक्की होती है। मैं सरकार से यही आवेदन करना चाहूंगा कि देश के संसाधनों का हर नागरिक के लिए बराबरी से और समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। जय हिंद।